हेलो एवरीवन। नमस्कार। गुड मॉर्निंग। सो एक क्विक अपडेट है रिगार्डिंग कि अभी भी कुछ लोग हैं जो कि रजिस्ट्रेशन करने में उनको दिक्कत आ रही है। एंड बट सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि सिस्टम जो है वो बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। ओके। सारा का सारा जो भी हम जब रजिस्टर करते हैं OES में, तो सारा सिस्टम परफेक्ट चल रहा है। पहले ये बात आपको समझने की बहुत आवश्यकता है जिनको एरर आ रहा है या कुछ आ रहा है। ओके। सो दैट मीन्स कि सिस्टम में कोई फॉल्ट नहीं है। तो हम लोग जब कुछ कर रहे हैं वहाँ रजिस्ट्रेशन के, हमारे में कहीं ना कहीं गलती हो रही है। सिंपल सा प्रोसेस है बेसिकली। अगर हम आज की डेट की बात करें तो जस्ट इतना सा मैं बता दूं आपको कि अगर आप थ्रू onpassive.com के जरिए आप अगर रजिस्टर हो रहे हो तो बहुत परफेक्टली हो रहा है काम ये। ओके। तो सबसे पहले एक काम करिए, आप onpassive.com वाली साइट को खोलिए और वहां पे लॉग इन एज जो फाउंडर लिखा हुआ है उसको क्लिक करिए। ओके। एंड उसको क्लिक करने के बाद आप अपनी ओ फाउंडर वाली जो ईमेल आईडी है ओ फाउंडर में और जो पासवर्ड उससे आप लॉग इन करिए। पहले जैसे ही आप लॉग इन होगे तो आपको एक अगेन पॉपअप या जो भी रजिस्टर पेज है ब्लू कलर का, पर्पल कलर का, तो वो दिखेगा। वहाँ पे आपका नाम लिखा हुआ है, वहाँ पे आपने जस्ट अपनी ओमेल को क्रिएट करना है। ओके। और उसके बाद आपने पासवर्ड को कंफर्म करके एंड यू आर डन विद योर ओमेल, और आपको सीधा ही आपको ऑन पैसिव इकोसिस्टम में लॉगिन करवा देगा वहीं से आपने। अब इससे पहले आपने एक काम और करना है कि अगर आपको दिक्कत आ रही है या आप किसी ना किसी टाइम पे पहले एज ए यूजर हो गए हो, तो प्लीज आप इकोसिस्टम डॉट ऑन पैसिव वाली वेबसाइट पे जाके पहले लॉग इन करके देखिए और अपने प्रोफाइल को हिट करिए। अगर आपको डिलीट का ऑप्शन वहां पे दिखता है तो प्लीज पहले अपने प्रोफाइल को वहां पे डिलीट करिए। ओके। आपको डिलीट करके ही यहाँ पे जो प्रोसेस onpassive.com के थ्रू होके आपने जब आना है तो बिल्कुल फ्लॉलेस आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ओके। तो कंफ्यूज मत होइए प्लीज कि आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे मुझे एरर, तो पहले ये थोड़ा करके देख लीजिए कि क्या आपकी प्रोफाइल एज ए यूजर तो नहीं बनी हुई। तो पहले उसको डिलीट करके आइए। ओके। तो वहां उसको डिलीट करना है। पहले डिलीट होने के बाद ही आप onpassive.com पे जाइए, वहां पे वेबसाइट खुलेगी, वहां पे लॉग इन एज ए फाउंडर को हिट करके और अपना ये प्रोसीजर करिए। तब आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, आपको कोई एरर नहीं आएगा। और ऐसा मैंने आज भी कम से कम 5-6 लोगों का किया है ऐसे कि वो ओ फाउंडर पे जब जा रहे थे डायरेक्ट तो वहां से नहीं हो रहा था, बट इधर से होगा। तो इसलिए मैं आपको ये थोड़ी अपडेट दे रहा हूँ कि अगर किसी को दिक्कत आती है ये प्लीज ये वाला एक प्रोसीजर भी करके देखिए। बट उससे पहले अगर आपकी आईडी ऑलरेडी आपने एज ए यूजर बना ली उसको डिलीट करके आना, तब आप यहाँ से आओगे तो वो क्लियर हो जाएगा। दूसरी सबसे अच्छी जो बात जो मुझे लग रही है वो ये है कि जैसे मिस्टर ऐश ने कहा कि लगभग 70% के करीब हम लोग फाउंडर्स रजिस्टर हो चुके हैं, या 75% के जो भी उन्होंने अभी हम लोगों को दी है लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडिया में ये फिगर बहुत बहुत हाई है। ये लगभग 90% के करीब हमारे इंडियंस का फाउंडर्स का है जो कि रजिस्टर हो चुके हैं। ऐसा इसलिए मुझे लग रहा है कि जब मैं भी अपने जो डायरेक्ट्स हैं उनमें देख पा रहा हूँ, तो लगभग जैसे एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि मेरे 2000 डायरेक्ट हैं पूरे, और 2000 में से 1850 लोग ऑलरेडी वहां पे रजिस्टर हो चुके हैं। सो दैट मीन ये 90% से भी मेरा ऊपर जा रहा है। तो बाकी लोगों से भी मेरी कई लोगों से बात हुई है, कई लीडरों से, कई टीम वालों से बात हुई, वो भी कह रहे हैं सर हमारे किसी के 50 रह गए हैं, अगर 500 की टीम है, किसी के 1000 की टीम है, या किसी से 100 की भी टीम है, तो उसने बोला कि 70-80 ऑलरेडी हो चुके हैं, 8-10। तो मुझे लग रहा है कि हम इंडियंस ने ये अच्छा एक प्रोसेस को समझा है बेसिकली। और कुछ चंद ही रह गए, 90% का हमारा फिगर होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे इंडियंस ने वो 70-75% नहीं है जो मिस्टर ऐश ने बोला, मे बी वो इंटरनेशनली हो सकते हैं, बट इंडियंस ने हमारे ने बहुत अच्छा काम किया। और लगभग मुझे ऐसा लग रहा है कि डिपेंडिंग जब मैंने इंक्वायर किया सारे लोगों से और इवन मैं अपना भी देख पा रहा हूँ, तो 90% से ऊपर का आंकड़ा है सक्सेसफुल जो हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर ली है अपनी OES में। तो ये बहुत अच्छी एक्चुअल बात है। तो ये जस्ट आप थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज मत होना कि मेरा हो नहीं रहा या मेरा होना है। एंड सेकंड बात है कि मोबाइल पे ओमेल अभी थोड़ी स्लो चल रही है या नहीं चल रही किसी की, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कुछ भी घबराने वाली बात नहीं है, वो ऐसा ही है।
ट्राई टू अंडरस्टैंड भी क्यों ऐसा है, इसके डिटेल बहुत है, बट सीधा ऐसे ही टेक्नोलॉजी को किया जा रहा है, ऐसे ही बैक एंड से किया जा रहा है। जस्ट इतना समझिए कि अगर आपका वहाँ पे एरर या आप की ईमेल मोबाइल पे नहीं खुल रही, लैपटॉप पे खुल रही है, ओके, बट मोबाइल पे किसी, तो वो ऐसा ही है। ओके, डरने की बात नहीं। मिस्टर ऐश को भी मालूम है ये चीज के बारे में, ओके, स्टाफ को भी मालूम है, उन्होंने ऐसा ही कर रहे हैं। ओके, तो धीरे 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 हमारी जो 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 वेबसाइट को स्टेबल किया जा रहा है, इसमें जस्ट ये टेक्निकली है थोड़ा, बेसिकली। ओके, तो इसमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं है कि मेरा वो नेट में थोड़ा ये हो रहा है, वो बेसिकली बाय डिफॉल्ट ही अभी ऐसा हो रहा है, मालूम है मिस्टर ऐश को। उसको धीरे धीरे स्केल किया जा रहा है वेबसाइट को। ओके, तो अलग लोग टेक्निकल बात है, बेसिकली हमें उस लेवल पे जाने की जरूरत भी नहीं है कि ऐसी टेक्नोलॉजी बनती है, ऐसी उसको टेस्ट किया जाता है, ऐसी बहुत सारी चीजें बैकएंड की हो रही हैं, तो उसको उसको वहीं रहने दीजिए। अगर स्लो है, अगर नहीं हो रहा, तो डजेंट मैटर, आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। बट स्टिल किसी को फिर भी अगर लॉगिन में प्रॉब्लम आ रही है, तो डेफिनेटली आप सपोर्ट को वो लिख सकते हो कि हमने सारा कुछ ट्राई कर लिया, एवरीथिंग हमने ट्राई कर लिया, बट नहीं हो पा रहा है ये। ओके, तो तब आप वहां पे सपोर्ट पे लिखे। बट आई थिंक कि अगर ऐसा करोगे, तो मुझे लग रहा है कि 80 to 90% हमारे जो फाउंडर है जिनको थोड़ी ऐसी दिक्कत है, वो हो जाएंगे। मे बी 10% 20% किसी को ऐसा लगेगा कि फिर भी नहीं हो रहा, यस डेफिनेटली फिर आप सपोर्ट पे जाइए और वहां पे अपनी अपनी आप बता सकते हैं। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।